Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों बात करेंगे आज एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की जिसका नाम है सप्तवंशति गुगुल। हमारी एक प्यारी व्यूवर्स हैं, उनका कहना है कि सर हम एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से दवाई लाए हैं, उन्होंने ये दवाई प्रेस्क्राइब की है, मैंने 2-3 दिन इसको खाया भी है, मुझे तो इसका कोई रिजल्ट महसूस नहीं हुआ, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो हमने शूट किया है। पहले जान लेते हैं कौन से ऐसे कारण हैं जो इस चीज़ के मेन फैक्टर हो सकते हैं। गुदा मार्ग के जितने भी रोग हैं उनको सबको मैं संक्षिप्त में वर्णन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं और क्या ये सप्तवंशति गुगुल इसमें काम करती है या नहीं करती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं इनके मेन कारणों की बात करें तो सुनी सुनाई बात है कि डाइजेशन की किसी को प्रॉब्लम है, लेटिन टाइम पे नहीं हो पाती है, कि लेटिन में बैठ के जोर लगाते हैं, उसे मसल से नीचे घुस जाती हैं और ये रोग हो जाते हैं। दूसरा अगर किसी से बात करोगे तो वो ये कहेगा कि आप जो है अनहेल्थी फूड ले रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तीसरा अगर किसी से बात करोगे तो वो ये कहेगा अगर किसी को लैट्रिन समय पे नहीं आ रही है, 2 दिन में 3 दिन में अगर गैप लग रहा है लैट्रिन का, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरा अपना जो मानना है और मैं स्टडी बेस पे ये 100% कह सकता हूँ कि ये एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं ये किसी के कि जिसको डाइजेशन फैक्टर इन्वॉल्व है उसी को ये प्रॉब्लम हो। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ऐसी दिक्कत थी तभी ये आपको ये परेशानी हो सकती है। और अमूमन 3 से चौथे व्यक्ति के अंदर ये बीमारी है, ये परेशानी महसूस होती है। बीमारी तब बनती है जब हम उस पर गौर नहीं करते हैं और कोई भी परफेक्टली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एलोपैथिक चिकित्सकों की। तो इसमें एलोपैथिक दवाई ज़्यादा कारगर हैं क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो सारे जो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं। ज़्यादातर की मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट हो जाते हैं और एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कुछ लोग ज़्यादा साइंटिस्ट बन के मेरे नीचे इसमें कमेंट मत करना कि ये तो है ही नहीं, एंटी हिस्टामिन के लिए तो अलग दवाई है। तो मेरा कथित तौर पे ये कहना है कि मैंने उसकी डीप स्टडी की है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। स्टेरॉइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो काम करने की क्षमता होती हैं, वो मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। और दूसरा उनका जो मेन कारण होता है वो स्वेलिंग को कम करते हैं। चाहे चोट की हो स्वेलिंग या किसी और चीज़ को हो, वो केवल स्वेलिंग पे ही काम करते हैं। चाहे कितना भी जख्म हो, कितनी बड़ी चोट हो, लेकिन आप स्टेरॉइड उनको दे रहे हो तो सूजन कम करता रहेगा, तब तक उसका असर रहेगा बॉडी के अंदर। अदरवाइज फिर से वही कंडीशन हो सकती है अगर कोई अफेक्टेड पार्ट है तो एलोपैथिक क्यों इसमें कारगर है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर शल्य क्रिया की बात करें तो एलोपैथिक इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर एंडोस्कोपी बोलते हैं, एक कैमरा होता है बहुत बारीक सा और एक ट्यूब होती है, उसमें जो है गुदा मार्ग से उसके अंदर वो ट्यूब डाला जाता है। उससे पहले जो है लेक्साटिव दे दिए जाते हैं ताकि लेट्रिन का कोई पार्टिकल अंदर ना रहे आंत में, और उसे उपवास रखने को बोला जाता है पेशेंट को 2 से 3 दिन क्लिनिक या हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वो जब किसी भी अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन में होते हैं तो ये टेंशन नहीं होती है कि क्या होगा और कैसे होगा, और ऐसा कोई उसने है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होती है या दर्द होता है। उसमें मामूली से जो है हम उसके 2% जाइलोकेन जेली लगा देते हैं, उस पर एक जेल होता है मामूली सा क्रीम सा, और जिससे वो क्या होता है उसमें सुनपन का एहसास होता है, वो एनेस्थीसिया होता है, वो तो महसूस नहीं होता। तो वो आंत के अंदर पहुंचता है और उसमें कैमरा फोकस करके दिखा देता है कि कोई जख्म तो नहीं है, कोई नासूर तो नहीं है, कोई दाना तो नहीं है। ये तो है इसकी जांच परख की पहचान। कुछ जो है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादातर छोटे मोटे डॉक्टर हैं वो जो इनको चीरा फाड़ी के चक्कर में लग जाते हैं और उनसे फिर जो है सूचरिंग भी बढ़िया से होती नहीं है और बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और पता चल गया किसी का डायरेक्ट ही हो गई कि फिर लेटिन फ्री हो जाती है। तमाम ये ऐसे केसेज हैं, मैंने भी देखे हैं और फेस भी किए हैं ऐसे। तो बिल्कुल उनसे सलाह है कि उनके चक्कर में ना पड़ो तुम हकीम लोग को, तो ज़्यादा बेहतर है आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करें तो बेहतर है। तो ये होती है एक इसकी टेस्ट की विधि। और अब रही बात इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर किसी का नासूर होता है तो देखो भाई उसको वहाँ से काट के सुचर कर दिया जाता है। अगर किसी का कोई दाना होता है तो उसको जो है हमारे पास आजकल के हिसाब से बहुत सारे औजार हैं जिनको हम रेडियोथेरेपी के द्वारा भी उसको निकाल दिया जाता है।
अगर ऐसा है कि किसी का जो है स्वेलिंग आते आते काफ़ी टाइम हो गया, स्वेलिंग आते आते, और उसका जो है लेट्रिन का रास्ता जो है, मार्ग जो है वो नेड़ा हो गया है, मतलब छोटा हो गया है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक गन आती है, उसके अंदर उसको डाल के और उतना उसे कट कर दिया जाता है, उतने पार्ट को, मतलब उतने मांस को जो है रिमूव कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे जो है लेट्रिन का रास्ता बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो फिर इजीली स्टूल पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब लेट्रिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये है प्रोसीजर एक एलोपैथिक। और जितनी भी दवाइयाँ चलती हैं, हैवी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है ताकि उनसे स्वेलिंग कम हो और जल्दी से जल्दी वो ठीक होए, क्योंकि वहाँ हड्डी कोई नहीं है, वहाँ मांस ही मांस है, और मांस को ठीकना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो उस जगह जो है गंदगी बराबर आती रहती है, इसलिए वहाँ पट्टी भी नहीं की जा सकती। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अगर किसी को बैक साइड में प्रॉब्लम है। अब जैसे कि हमारे एक व्यूवर्स ने पूछा था, अब उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, किसी को थोड़ी मोड़ी हो गई है तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मस्से हैं, तो फिर छात्र सूत्र विधि है। इसके लिए मैंने काफ़ी पेशेंटों पे इसका जो है ट्रायल किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। छात्र सूत्र जो है एक धागा होता है, वो कृत्रिम भी बनाया जाता है और मेडिकेटेड भी मिलता है। उसको जो है उस मसल्स पे, उस मस्से को जो फुंसी होती है, एक तरह से ऐसे मान लो एक दाना सा होता है, उसको जो है सख्त करके उसको बांध दिया जाता है। उसको वो काटने का भी काम करता है और उसे हील करने का भी काम करता है। ये होती है छाड़ सूत्र विधि। तो छाड़ सूत्र विधि के बारे भी ये मस्सों को रिमूव किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन कैसे काम करती है। जो मेडिसिन होती है वो ज़्यादातर आयुर्वेदिक वो ओरली यूज के लिए होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ओरली भी होती हैं और फिर टॉपिकल भी लगाने के लिए होती हैं और इंसर्ट भी करनी होती हैं जो है गुदामार के अंदर। तो सप्तवंशति गुगलू का क्या काम है, ये जो है तीनों ही रोगों में कारगर है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक, अगर 6-7 महीने इसको रेगुलर कोई बंदा ले रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। रही बात मस्सों की, अगर किसी को मामूली से हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, सूख के झड़ जाएंगे, नहीं तो फिर जो है छाड़ सूत्र विधि द्वारा ही उसका एक सही सॉल्यूशन निकलता है। अगर इससे भी आप नहीं करना चाह रहे हों तो फिर मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ आपको। आप इसको रेगुलर पर्पज पे ये लगाया जाए और एनेस्थीसिया आप जेली ले सकते हैं। जब लैट्रिन करने जाएं उससे पहले 5 या 2 या 4-5 मिनट पहले उसको जो है लगा लें रेक्टल एरिया में, और उसके बाद आप जो है लैट्रिन पास करने जाएंगे तो आपको दर्द नहीं होएगा। धीरे धीरे ये समस्या कम हो जाएंगी। ज़्यादा हैवी फूड खाना बंद करें और लिक्विड डाइट लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब सप्तवंशति गुगुल को सुबह क्या क्या डोज है और कैसे वर्क करती है, तो ये जो है फिस्तुला हुआ, फिसर हुआ, भगंदर हुआ, तीनों में काम करती हैं। तीनों ही गुदा मार्ग के रोग हैं, जितने भी गुदा मार्ग रोग हैं उनमें सब में जो है मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूँ और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं लगभग 3 महीने बाद। इसको आपने 1-2 दिन खाया, 15 दिन खाया तो कोई अंतर इसको नहीं मिलेगा। और इसके साथ कुछ और भी मेडिसिन चलानी होती हैं, मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा। हिमालय की पाइलेक्स चलती है इसके साथ, और काचनार गुगुल चलती है इसके साथ, और तीसरी जो है सप्तवंशति गुगलू चलती है। ये तीनों मेडिसिन एक साथ चलती हैं तभी इफेक्ट मिलते हैं ना। अदरवाइज आप 1-2 दिन अगर ये वाली गोली खा के आप जो है ठीक होना चाहें तो बिल्कुल मैं 100% दावे से कह सकता हूँ आप बेवकूफ़ी में, और जिसने आपको बनाया वो गुमराह कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन लगनी होती हैं और उसके लिए आसव या हम काढ़े या कुआत का प्रयोग करते हैं ताकि उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम फिर से ना हो। रही बात अगर ये मस्से की कि सारी चीज़ ठीक है फिर भी ये प्रॉब्लम आई है, उसको मस्से हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही ऐसा है कि आपने कोई जो है हैवी फूड लिया है या डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई है। मेन चीज़ क्या है, लोगों को कुछ अभाव है जानकारी का, पता नहीं होता और कुछ से कुछ भोगना शुरू कर देते हैं। ये डाइजेशन से बिल्कुल इसका रिलेशन नहीं है। अगर किसी को हकीकत में ये है, ह्यूमन पापिलोमा वायरस नाम से एक वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर अगर पहुंच जाता है तो वो जो है इनएक्टिव फॉर्म में वर्षों तक पड़ा रहता है, और जब उसको परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलता है तब वो जो है एक्टिव हो जाता है, तो तरह तरह के मस्से पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जेनेटल वार्ड होते हैं जो है जननांगों के पास मस्से होते हैं, स्किन वार्ड होते हैं, कहीं भी निकलने लगते हैं, और जो है तलवों में भी निकलते हैं, बहुत सी ठेठ बोलते हैं उनको आम भाषा में, अंगूठे में भी निकलते हैं, हाथों में भी हो जाते हैं, मतलब कहीं भी हो सकते हैं। वो उसकी मेन जड़ है ह्यूमन पापिलोमा वायरस। ये कई टाइप्स के होते हैं, तो एक टाइप्स का है ऐसा है जो रेक्टल एरिया में ये मस्से उगते हैं। तो उन कुछ लोग जो है ज़्यादातर मैंने देखे हैं छोटे डॉक्टर या इन बंगाली बाबाओं का यही कारण है कि उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का इंजेक्शन लगाते हैं
और उसको मत से वो गला देते हैं, फिर हैवी एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उसको ठीक किया जा सके। 100 में से एक मरीज मुश्किल से ठीक कर पाते हैं और 90 की स्थिति ऐसी ख़राब कर देते हैं कि फिर हम जैसे एलोपैथिक डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वैसे इसका मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, वैसे इसका एक अलग और डॉक्टर होता है जो एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं और रेक्टल डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं, गुदा संबंधित रोगों का काम करते हैं। गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी बोला जा सकता है उनको आम भाषा में। तो ये ऐसे डॉक्टर होते हैं। सप्तवंशति गुगुल को मैंने आपको बता दिया वे क्या कैसे खाना है, कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नॉन साइड इफेक्ट है। आप इसको जो है बिल्कुल किसी और मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो और किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हाल ही की प्रॉब्लम है 2-4 महीने की, तो आपको 25 से 30 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लंबे टाइम से भगन दर्द, फिस्टुला, फिसर या कुछ कोई सी भी इनमें से कोई सी भी कैटेगरी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको लंबा टाइम लग सकता है। बिल्कुल घबराएं ना और अवॉइड करें, ज़्यादा गर्म चीज़ों को, तली भुनी चीज़ों को ना खाएं। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो ये एक इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। मैंने आपको 3 टैबलेट बताई हैं। एक बताई है हिमालय की पाइलेक्स, और दूसरी है सप्तवंशति गुगलू, और तीसरी है काचनार गुगलू। इनके तीनों के पिक्चर मैं मेंशन कर दूंगा, आप उसमें देख लेना। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर सभी पे, आयुर्वेदिक दवा घरों पे भी ये उपलब्ध है। और ऑनलाइन की तो आपको पता ही है, ऑनलाइन तो हर जगह ये मिल जाते हैं। जो मैंने 2 पहली वाली दवाई बताई हैं, सप्तवंशति गुगलू और काचनार गुगलू, ये दोनों जो है बैद्यनाथ की आती हैं। वैसे और कंपनी की भी आती हैं लेकिन बैद्यनाथ की ज़्यादा चलन में है, और पाइलेक्स तो हिमालय की आती ही है। वैसे बहुत वीडियो पड़ी है पाइलेक्स से, लेकिन सिंगल पाइलेक्स से कुछ नहीं होता है, ये मैं कड़वा सत्य बता रहा हूँ। ये थी जानकारी गुदा मार्ग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.